Obviously, dude. Are you ready to kill it today? Yes, I am. Not me. Pushpa. I know we're talking about a fight. Doesn't mean we have to fight today. I have my boxing gloves ready. See, it's there. Please forgive me for that day. Couple of things. यार आजकल हम जहाँ पे भी जाते हैं मतलब अभी हम कुछ बैक टू बैक मीडिया इंटरव्यूज कर रहे थे हमें ऐसा लगता है ऐसे कपल ऑफ थिंग्स हमारी फिल्म रिलीज हो रही है सच अ जैम पैक्ड स्केड्यूल आपके कमेंट्स हों या हम अपने कुछ दोस्तों से मिले जहाँ पे भी जा रहे हैं बातें कर रहे हैं कपल ऑफ थिंग्स के बारे में बातें हो रही हैं एक चीज कॉमन हर कोई पूछ रहा है क्या तुम दोनों की कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई थी क्या कैसा वैसी मतलब मशी मशी इतना स्वीट स्वीट चल रहा था क्या तो हमने कहा ठीक है बता दें आपको हमारी पहली लड़ाई के बारे में इश्क विश्क में पहली तकरार। अरे यार सही था वैसे लड़ाई से ज्यादा तकरार थी डिसएग्रीमेंट था सो वी टॉक अबाउट 2012 हमारी लव स्टोरी हमारी पहुंच गई है वहां तक 2009 से 2012 फॉर 3 इयर्स बिल्कुल सच है लड़ाई तो बहुत दूर की बात है कोई डिसएग्रीमेंट नहीं कोई तकरार नहीं वी वर लाइक टोटली या टोटली इन सिंक कोई लड़ाई नहीं कोई कुछ नहीं नो डिसएग्रीमेंट नथिंग इनफैक्ट इतना खूबसूरत फेज था वो 2009 वी स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर 2009 मैंने अपना रेडियो शो पुरानी जीन्स शुरू किया एंड चीज़ें ऐसे बिल्कुल देवर लाइक ऐसा लग रहा था कि मैं जो भी कुछ सोच रहा था अपने करियर के बारे में वो सब कुछ सच होता जा रहा था पुरानी जीन्स रात का शो था 9 बजे से शुरू होता था और लोग कहते थे रेडियो में 9 बजे के बाद मतलब डेड रेडियो है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एंड पुरानी जीन्स एक ऐसा शो आया जिसने कि नाइट स्लॉट्स को बदला मेरा शो नंबर 1 इन मुंबई हुआ नंबर 1 इन इंडिया आई स्टार्टेड गेटिंग ऑल दीज अवार्ड्स बेस्ट आरजे ऑफ द कंट्री मैं किसी भी इवेंट पे जाता था लोग मुझे अपने गले से लगा लेते थे और ऐसी ऐसी बातें करते थे जैसे मैं उनके घर पे रह रहा हूँ उनके साथ में उनका दोस्त हूँ मैं किसी इवेंट पे गया लोगों ने मुझे अपनी गोदी में उठा लिया इट यूज्ड टू बी लाइक मतलब मैं एक अलग ही सुरूर एक अलग ही नशा सा छाया हुआ था ऑन माय करियर फ्रंट और मुझे खुशी इस बात की थी दैट इट वाज ऑल हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू कुड सी मी सी माय राइज एंड जैसे कुछ टीवी के स्टार्स आते थे दूसरे आरजेस से उनका इंटरव्यू होता था तो वो मुझे आके कहते थे अरे हम शूट के बाद आप ही को सुनते हैं आमिर खान से मिल रहा हूँ तो वो बोल रहे हैं कि वो मुझे सुनते हैं शाहरुख खान तो शाहरुख खान क्या चीज़ें जहन में आ रही हैं जब उस ईरा की बात होती है तो I've been hearing your program, so I really like the songs that you play on them. And yeah, there was some amazing music. I would remember from 80s and 90s. इनफैक्ट यू नो द ग्रेट पार्ट वाज कि बाकी जो दूसरे रेडियो स्टेशंस थे वो भी उन्होंने भी अपना नाइट स्लॉट जो था वो रेट्रो में कन्वर्ट किया ओनली बिकॉज दे सॉ व्हाट अनमोल the डिड potential in that slot with in retro songs एक रेडियो स्टेशन तो पूरा रेट्रो हो गया भाई उसके बाद which is such a huge compliment क्योंकि मेरा मानना है कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं अगर आप अपने काम से उस फील्ड को चेंज कर सकते हैं तो वो बहुत बड़ा काम है एंड इफ आई कुड डू दैट तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की सो इट वाज अ ब्यूटीफुल फेज माय करियर वाज गोइंग अमेजिंग और वो जो मैंने कहा था ना 2009 में जब मैं आया वी स्टार्टेड डेटिंग कि मुझे अपनी एक पहचान बनानी है 2012 तक मुझे लगा वो जो पहचान बनानी थी मुझे अपनी वो पहचान मैंने बना ली है वो जो एक सपना होता है कि आप अपने काम के साथ बॉम्बे टाइम्स के फ्रंट पेज पे आओ हर दूसरे तीसरे महीने कभी सलीम खान साहब के साथ कभी शर्मिला टैगोर जी के साथ कभी देवानंद साहब के साथ आई शुड बी ऑन द फ्रंट पेज ऑफ बॉम्बे टाइम्स एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग इनफैक्ट मैं बॉलीवुड से हूँ बट काफ़ी सारे जो लेजेंडरी एक्ट्रेसेस थे जो अनमोल के फैन बन चुके थे जिनको हमारे बारे में बिल्कुल पता नहीं था बाद में जब हमारी स्टोरी यू नो लाइक व्हेन आवर न्यूज़ ऑफ आवर मैरिज केम आउट दे गॉट टू नो एंड दैट्स व्हेन मुझे उनको मिलने का मौका मिला अनमोल के जरिए you know Wow. so it was amazing Asha Parekh ji Asha Bhosle ji and so many other actors Dev Sahab of course I met because of Anmol so nice so वो पहचान बन चुकी थी we were in love it was 2012 I think the second half of 2012 तो मुझे लगा यार शादी कर लें
See, I was not ready for marriage, you know. मुझे बहुत मज़ा आ रहा था. We were dating. Of course, we were serious about each other. जैसे आपने वो एपिसोड में देखा ही होगा कि you know मैंने बोला था कि from now on it is serious. It's going to be only serious for me. तो the intention was definitely there to get married, but not at that time. You know, I was very clear कि अभी मुझे करियर में ज़्यादा कुछ और कुछ अचीव करना है, बाकी है. You know, वो आदित्य चोपड़ा जी का जो ऑफर आया था इन हाउस बनने का, उस ऑफर को मुझे पोलाइटली डिक्लाइन करना पड़ा. And I was still in that space where I was like, you know, I have a lot more to achieve. So वहाँ पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पहली बार जो आया वो, बिकॉज अब आप सेल्फिश भी कह सकते हैं, जो मुझे अभी लगता है सोचता हूँ तो शायद मैं था बहुत एडमेंट था, जो मैं वैसे ही बहुत ढीठ हूँ हर मामले में, मुझे जो करना है वो करना है वाला सीन. he finally admitted it on camera. तो मुझे लग रहा था कि नहीं, ये बिल्कुल सही वक्त है, हमें अब शादी कर लेनी चाहिए. ऑल्सो क्योंकि जिस चीज़ की तरफ अमृता की नज़रें थीं कि मुझे एक वो बड़ा प्रोजेक्ट या एक बड़ी फिल्म, एक वो करके उसके बाद मुझे उसकी परसेंटेज कम होती हुई दिखाई पड़ रही थी. एक तरफ तो वैसी फिल्में नहीं बन रही थी अब जो अमृता के टेस्ट की हों, जो जिसमें वो कंफर्टेबल हो. शी सेड नो टू आदित्य चोपड़ा. एंड मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो जाए कि बिकॉज ऑफ अ ड्रीम विच might not come true and we are looking at procrastinating this particular beautiful decision. तब मुझे लग रहा था कि वो गलत है और मैं अमृता के पीछे था. मुझे याद है इनफैक्ट कैसे होता है कि आमतौर पे ऐसे होता है कि लड़कियां लड़कों के पीछे भागती है कि शादी करेंगे, लड़के दूर भागते हैं कि नहीं अभी नहीं थोड़ा टाइम दो. कई लड़के तो गुल भी हो जाते हैं इस चक्कर में, which is very sad. बट यहाँ पे मामला ऑपोजिट था. अनमोल वाज आफ्टर मी कि लेट्स गेट मैरिड एंड आई वाज प्रोक्रेस्टिनेटिंग. तो मुझे याद है कि इट वाज अ वेरी लवली इवनिंग. हम दोनों वर्सोवा में यू नो आई हैड शिफ्टेड टू वर्सोवा देन वंस आई हैड फुल फ्लेजेडली स्टार्टेड वर्किंग इन फिल्म्स. सो मैं वहाँ पे वी यूज्ड टू एक हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है बनाना लीफ. इट्स अ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट. सो वी वर टेकिंग अ वॉक बिहाइंड द लेन ऑफ बनाना लीफ. एंड अनमोल ने मुझे कहा कि यू नो व्हाट, अभी तुम्हें अपना करियर छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें ये प्रोफेशन ही छोड़ना पड़ेगा. एंड आई वाज रियली टेकन अबैक, यू नो, एंड ही वाज वेरी सीरियस. एंड अनमोल ने कभी ऐसे पहले बोला नहीं था, बट ही वाज लाइक नो, आई नो व्हाट आई एम सेइंग, ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, तुम्हें अपना करियर छोड़ना पड़ेगा. And I have always taken Anmol seriously because Anmol, I believe, is a very wise person, a very sensible person. So, you know, I was not on the back foot. But I was really shocked and मुझे बहुत दुख हो रहा था कि क्या ये सच है, क्या मुझे अपना करियर बाकी ही उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी. And मुझे याद है हम फिर बनाना लीफ गए to have dinner and we were sitting there on a table in the corner and खाना भी आया. मैं इतना रो रही थी, मेरे आंखों से बस आंसू आ रहे थे. मुझे याद है मुझे मेरे खाने का प्लेट पूरा धुंधला दिख रहा था. Literally, I was so sad and heartbroken. I couldn't see my food. कैसे मैं खा रही थी. I can never forget that moment. That's exactly what you did to me. तो डोसा इतना नमकीन हो गया था ना, मैं बता नहीं सकता. That was not dosa. That was rasam. Yeah, okay, whatever. मेरे बैक ऑफ द माइंड पे बार ये चल रहा था कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन अमृता बार अपने करियर की वजह से उस डिसीजन को आगे बढ़ा रही थी और कह रही थी कि नहीं अभी मुझे और फिल्में करनी है. तो आई गॉट फेड अप वन डे एंड आई वाज लाइक, तुम छोड़ दो यार, अगर यही इतना आड़े आ रहा है, ये एक ऑब्स्टिकल बना हुआ है, तो छोड़ दो फिर इसको, क्योंकि शादी हम करेंगे अभी. देयर आर लॉट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स वी हैव टू एक्सप्लोर एंड वो हमको तो ओके. और फिर पता है क्या हुआ? क्या आज मेरी क्लास लग रही है क्या यहाँ ऑन कपल ऑफ थिंग्स? अभी आप लोग भी मुझे गालियां दोगे कमेंट्स में. नहीं, आगे सुनो. द बेस्ट पार्ट इज येट टू कम. फिर 1-2 दिन बाद अनमोल मुझे मिले एंड ही वाज लाइक, यू नो,
मैंने जो कहा था ना, आई एम सॉरी। मैंने ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मैं गलत था, you know. 2 days I realized it. Why should anybody leave your career for anyone, you know? ये मेरी गलती हुई। That is why I say he's अनमोल। You know, because मैं भी यही सोच रही थी कि you know, and I told him also, I said, you know, it's like how unfair, you know, because अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मेरे लिए तुम अपना रेडियो Radio का career करियर छोड़ छोड़ दो, तो तुम्हें कैसे लगेगा? And you know that this is the only thing that, you know, gives makes you sense. a kick, gives you life, gives you you know, that whole impetus to go on. And how can you tell someone कि मेरे लिए अपना करियर छोड़ दो, या ये छोड़ दो, या वो छोड़ दो, या कुछ भी छोड़ दो? मुझे मत छोड़ो, please. But he said sorry. He said sorry. Yeah. I've been saying sorry since 12 years. हो गया यार। अब आप लोग प्लीज मुझे कमेंट में मत वो ट्रोल करना, प्लीज। Troll, troll. No, no. ROLLL, troll. So this was 2012. और अब हमारी जब लव स्टोरी आगे बढ़ी तो 2013 में वो मेरा करियर जो कि बिल्कुल जुबुक चल रहा था, उसमें एक नाउ नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट तो शी सेज नेक्स्ट, सो इट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट। सी यू एंड प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो लोगों के साथ, दुनिया के साथ, फ्रेंड्स के साथ बांटो ये सब। क्या couple of things couple of things Couple of things. Couple of things. Couple of things.